जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पंजाब प्रांत के इस 3 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय गौ संवर्धन एवं संरक्षण और गाय माता एवं हमारा जीवन, इन बहुमूल्य विषयों पर हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शन के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री हुकुमचंद जी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से हम भाई साहब को जोड़ने जा रहे हैं। आप सभी 30 मिनट इस पूरे वक्तव्य को ध्यान से सुने। जय श्री राम। मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, संस्कृति को जानने के लिए सामान्यतः जो व्याख्या की जाती है, प्रकृति, संस्कृति और विकृति, अर्थात भूख लगना यह प्रकृति है, बांट कर खाना ये संस्कृति है और छीन कर खाना ये विकृति है। गाय के संदर्भ में भी यही 3 शब्द ध्यान में आते हैं। दूध पीना यह प्रकृति है, सेवा और पूजा ये संस्कृति है, हत्या ये विकृति है। प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक गोभक्त का दायित्व है कि इस हत्या की विकृति से हम मुक्ति पाएं और भारत को हम सशक्त बनाएं। मनुष्य शरीर का निर्माण और प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व से ही प्रकृति बनी है और इन 5 तत्वों से ही मनुष्य शरीर बना है। गोबर से भूमि तत्व आता है, रम्भाने से आकाश तत्व आता है, निश्वास से वायु तत्व आता है, घी से अग्नि तत्व आता है और गोबर से जल तत्व आता है। गौ माता इन सबकी संरक्षक है, गौ माता हमारी भी संरक्षक है। इसलिए एक युवक से पूछा कि बेटे बताओ, शहर और गांव में क्या अंतर होता है। युवक ने कहा, जिस गांव में जहां गाय पाली जाती है और कुत्ते आवारा घूमते हैं उसे हम गांव कहते हैं, और जहाँ कुत्ते पाले जाते हैं और गाय जहाँ आवारा घूमती है उसे हम शहर कहते हैं। इस देश की समस्या गांव नहीं, गाय नहीं, शहर बनते जा रहे हैं और इसका परिणाम आज हम इस गाय की ही उपेक्षा नहीं करते। जब हम देखते हैं नलों में से पानी आना प्रारंभ हुआ तब नदी कुएं उपेक्षित हो गए। अंग्रेजी दवाइयाँ आई तो तुलसी का पौधा उपेक्षित हो गया। सस्ता फूहड़ साहित्य आया, रामायण गीता उपेक्षित हो गए। कैसेट सीडी आई, मोहल्ले के भजन उपेक्षित हो गए। कोल्ड स्टोरेज आया, ऋतु फल उपेक्षित हो गए। फ्रिज, पीने की बोतल, पानी की बोतल आई, मटके और सुराही उपेक्षित हो गए। रेडीमेड आटा आया, अनाज और धान उपेक्षित हो गया। एसी कूलर आया, नीम की छाया उपेक्षित हो गई। ब्रेड बिस्किट आए, रोटी उपेक्षित हो गई। प्लास्टिक पॉलीथीन आया, पत्तल दोने उपेक्षित हो गए। डालडा घी आया, देशी घी उपेक्षित हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स आया, छाछ लस्सी उपेक्षित हो गई। पाश्चात्य संगीत आया, माँ की लोरी उपेक्षित हो गई। मम्मी डैडी शब्द आए, माता पिता का संबोधन उपेक्षित हो गया। अंकल आंटी आए, रिश्ते सीमित हो गए। अंग्रेजी भाषा आई, भारतीय भाषाएं उपेक्षित हो गई। रासायनिक खाद आया, देशी खाद गोबर उपेक्षित हो गया। ट्रैक्टर आया, बैलगाड़ी उपेक्षित हो गई। जर्सी गाय आई, देशी गाय उपेक्षित हो गई। वोट बैंक की राजनीति आई, हिंदू उपेक्षित हो गया। और गूगल गुरुजी आए तो गुरु शब्द आज अपमानित हो रहा है। मेरे मित्रों, गाय का प्रत्येक तत्व हमारे लिए उपयोगी है। गाय के मूत्र में अमोनिया है, अमोनिया गैस है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, यूरिया है, सल्फर है, एसिड है, स्वर्ण क्षार है, लोहा तत्व है, ताम्र तत्व है, लैक्टोज है। ऐसे 24 रसायन होते हैं। गाय के गोबर में 16 खनिज तत्व होते हैं। आज का जो समस्या है कोरोना, उसका भी इलाज यदि अगर हम देखना चाहेंगे कि मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए तो गाय के मूत्र के अर्क को लेने से, सवेरे और शाम 1-1 ढक्कन लेने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। पंचघृत घी 5 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रातः काल खाली पेट यदि ले लिया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ सकती है, कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। गाय हमें कोरोना से बचा सकती है। मेरे मित्रों, गोदुग्ध जिसमें 6 प्रकार के विटामिन
21 प्रकार का अमीनो एसिड, 14 प्रकार का चर्बीयुक्त एसिड, 19 प्रकार का नाइट्रोजन होता है। गाय के दूध के अंदर सेरिब्रोसिडस नाम का तत्व होता है जो मनुष्य की बुद्धि को, तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति को जागृत करता है। गाय के दूध में स्टेन 10 नाम का तत्व होता है जो अणु विकिरणों के प्रभाव को विफल कर देता है। गाय के दूध में MDGI नाम का प्रोटीन तत्व होता है जो मनुष्य के रक्त धमनी में कैंसर नहीं आने देता। गाय के दूध में CLA कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है जो कैंसर रोधी क्षमता रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। गाय के दूध में प्रोटीन A2 होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मनुष्य शरीर में आने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। तब मुझे गाय के दूध का महत्व कैसे ध्यान में आता है। एक पतला दुबला युवक और एक मोटा युवक दोनों सड़क के किनारे खड़े हुए थे, किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों के बीच में चर्चा चली, क्या यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? दुबले व्यक्ति ने कहा, भाई मुझ दुबले शरीर को देखकर कौन आएगी मेरे से दोस्ती करने के लिए। उसने पूछा, तुम्हारी है? उसने कहा, मेरा शरीर ऐसा है, इसे देखकर कौन आएगा मेरे पास। वे ये चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में एक बहुत कीमती सुंदर गाड़ी आकर रुकी। उसे एक सुंदर युवती चला रही थी। युवती ने युवकों को देखा, युवकों ने युवती को देखा। लगा अभी तो हम सोच ही रहे थे, भगवान ने हमारी कितनी जल्दी सुन ली। युवती ने पूछा, चलोगे? हम दोनों ने हाँ की। गाड़ी की गेट खुली, हम दोनों बैठ गए। अब दोनों युवक स्वप्न लोक में दौड़ने लगे। मन में विचार रहने लगा, दुबले के मन में, मैं स्मार्ट दिखता हूँ, मेरा तो भाग्य आज खुलेगा, लॉटरी मेरे ही नाम खुलने वाली है। मोटे व्यक्ति ने कहा, ये दुबले सुकड़े, इसको देखकर क्या प्रसन्न होगे? जो मैं इसकी आवश्यकता की पूर्ति तो मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए लॉटरी तो मेरे ही नाम खुलेगी। ये दोनों स्वप्न लोक में चल ही रहे थे। एक विशाल बंगले के सामने जाकर गाड़ी खड़ी हुई। प्रहरी दौड़कर आए, गेट खोला। ये तीनों लोग नीचे उतरे। देखते हैं, अरे वाह, आज तो लक्ष्मी भी प्रसन्न है। हम तो सोच रहे थे कि रूप की देवी प्रसन्न थी, आज तो लक्ष्मी भी प्रसन्न है। अगर ये लॉटरी खुल गई तो जिंदगी में कमाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। युवती ने कहा, आइए। दोनों अंदर गए, जाकर कमरे में बैठे। घंटी बजी, पानी आया, दोनों ने पानी पिया। युवती उठी और अंदर गई और 2 दुबले पतले बच्चों को लेकर आई और कहने लगी, देखो बेटे, मैं तुम्हें समझाती थी ना, गाय का दूध पियोगे तो ऐसा स्मार्ट दुबला शरीर बनेगा और भैंस का दूध पियोगे तो ऐसा मोटा शरीर बनेगा। फिर उन्हें हम मेरी ओर देखते हुए कहा, आप जा सकते हैं। उन युवकों के मन पर क्या गुजरी होगी, इसका विचार हमको कर लेना चाहिए। पर यह भी चिंतन कर लेना चाहिए कि गाय का दूध पीने से हमारे शरीर स्मार्ट बनेगा, तेजस्वी बनेगा, प्रतिभाशाली बनेगा। और यदि भैंस का दूध पिएंगे तो हमारा शरीर स्थूल और मोटा बनेगा। आओ मेरे मित्रों, गाय को हम माँ क्यों कहते हैं? शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो दहाड़ता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो मिमियाता है, मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। संसार में गाय ही एक ऐसा जीव है जिसका बच्चा जन्म लेते से माँ कहकर पुकारता है। माँ शब्द कहीं से आया तो गाय के मुख से आया है, माँ शब्द प्रतिष्ठित हुआ तो गाय के मुख से प्रतिष्ठित हुआ है, माँ शब्द मनुष्य को संबोधन के लिए प्राप्त हुआ तो वो गाय के मुख से प्राप्त हुआ है। गाय हमारी माँ है, हम सब कुछ सह सकते हैं पर गौ माता का अपमान नहीं सह सकते। मित्रों, जब कोई हमारे परिवार में कोई आता है और माँ भोजन बनाती है तो सबसे पहले वो बच्चों को खिलाती है, फिर पुरुषों को खिलाती है, फिर घर के अन्य सदस्यों को खिलाती है, फिर आए हुए मेहमान को खिलाती है। एक दिन भोजन बना और सबका भोजन हो गया, केवल उस माँ का भोजन बचा था। इतने में एक अतिथि आ गया। माँ ने अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को करा दिया, मेहमान को करा दिया। आप सब ग्रस्त हैं, जानते हैं, फिर माँ अपने लिए भोजन नहीं बनाती, जो कुछ बचा कुचा होता है उसे ही खाकर समाधान के साथ सो जाती है। जो बचा कुचा खाती है वही माँ कहलाती है, जो सबको खिलाकर खाती है वही माँ कहलाती है। गाय भी बचा कुचा खाती है। केला हमने खाया, छिलका गाय ने खाया, गेहूँ हमने खाया, गेहूँ का भूसा गाय ने खाया, मकई हमने खाई, मकई की टहनी गाय ने खाई, ज्वार हमने खाई, ज्वार की कड़ब गाय ने खाई, मटर हमने खाए, मटर का छिलका गाय ने खाया, भुट्टा हमने खाया, भुट्टे का छिलका गाय ने खाया, केला हमने खाया, केले का छिलका गाय ने खाया। जो मनुष्य के लिए वेस्ट है उस वेस्ट को खाकर अमृत जैसा बेस्ट दूध देती है, इसलिए गाय माँ कहलाती है। मेरे मित्रों,
घोड़े का गर्भकाल 11 माह होता है, भैंस का गर्भकाल 10 महीने होता है, कुत्ते का गर्भकाल 3 महीने होता है, बकरी का गर्भकाल 3.5 महीने होता है। पर आनंद का विषय है मनुष्य की माँ का गर्भकाल और गाय का गर्भकाल 9 माह होता है, इसलिए गाय माँ कहलाती है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं और महेश शिव शंकर वो हमारा उद्धार करने वाले हैं। किंतु ब्रह्मा जी का कार्य विष्णु जी नहीं कर सकते, विष्णु जी का कार्य शिव शंकर महेश नहीं कर सकते और महेश का कार्य ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तीनों को अपना अपना कार्य करना पड़ता है। पर यह जो माँ है ये जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है, लालन पालन करती है इसलिए विष्णु है और संस्कार देकर हमारा उद्धार करती है इसलिए महेश है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ समाहित होती है वही माँ कहलाती है। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गाय ऐसी ही हमारी माँ है। यह स्वच्छता की देवी है। जब गाय का बच्चा जन्म लेता है तो गाय अपनी जिह्वा से अपने बच्चे को स्वच्छ बनाती है। गाय कभी भी गंदगी में नहीं बैठती, स्वच्छता में बैठती है, क्योंकि इसे स्वच्छता पसंद है। स्वच्छता का संदेश देने वाली हमारी गौ माता है। अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया कि जब मनुष्य का जन्म जब धरती पर हुआ तो उसने सबसे पहले मांस खाया, फिर जंगल में आग लग गई तो उसने पका हुआ मांस खाया, तब से वो मांस खाता रहा। परंतु गाय जब धरती पर आई तो दूध आया, गाय का बछड़ा आया तो देश में खेती होने लगी, अन्न फल सब्जियां का निर्माण हुआ, उत्पन्न होने लगे। मनुष्य तब से जाकर इस धरती पर अहिंसा फैलने लगी। गाय अहिंसा का अवतार इस धरती पर। गाय शाकाहार क्रांति की जनक है इस देश की धरती पर और गाय समरसता की देवी है। गाय माँ है, कभी भी अपने संतानों में भेद नहीं करती। वह हिंदू को भी दूध देती है, मुसलमान को भी दूध देती है, ईसाई को भी दूध देती है, हिंदी बोलने वाले को भी दूध देती है, अंग्रेजी बोलने वाले को भी दूध देती है, उर्दू बोलने वाले को भी दूध देती है, पंजाबी बोलने वाले को भी दूध देती है, गुजराती बोलने वाले को भी दूध देती है, मारवाड़ी बोलने वाले को भी दूध देती है, मराठी बोलने वाले को भी दूध देती है, कन्नड़ उड़िया बोलने वाले को भी दूध देती है, तमिल बोलने वाले को भी दूध देती है, वह हिंदुस्तान वाले को भी दूध देती है, पाकिस्तान वाले को भी दूध देती है। गाय माँ है, वह समरसता की देवी है, वह कभी किसी में भेद नहीं करती। ऐसी समरसता की देवी को इस देश की धरती पर बचना चाहिए। पंजाब की धरती का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, यही देव आज्ञा तुर्क गाहे खपाऊं, गौ घात का दोष जग सिव मिटाऊं। गौ घात का दोष इस देश की धरती को लगा हुआ है, जगत को लगा हुआ है। इसको मिटाने का संकल्प गुरु गोविंद सिंह जी का है और गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले भारत के निवासियों समस्त शिष्यों का है, जो इस देश से गौ घात के पाप को मिटाएं। मेरे मित्रों, पंजाब का नूर महल, बेड़ी साहब, लुधियाना, अमृतसर, ये श्रेष्ठ गौशालाएं आज भी भारत की प्रेरणा का केंद्र हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में ही नहीं, सारे मनुष्य जाति के साथ गाय की साम्यता कैसी है, इसको यदि अगर हम देखेंगे तो नासा के 300 वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया। मनुष्य का जो डीएनए शब्द होता है, डीएनए टेस्ट होता है, मनुष्य का डीएनए लिया गया और गाय का भी डीएनए लिया गया। तब मनुष्य को सुखद आश्चर्य हुआ कि गाय के और मनुष्य के डीएनए के 80 गुण समान हैं। इसीलिए एक सुअर खड़ा है, एक भैंसा खड़ा है, एक गाय खड़ी है, हम सबसे पहले किसके पास जाना पसंद करेंगे, किसे प्यार करना पसंद करेंगे? क्योंकि डीएनए का हमारी समानता के साथ उसके प्रति स्वाभाविक नैसर्गिक प्यार है, उसके प्रति जो हमें जोड़ देता है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, अगर हम आँख को देखें तो गाय की आंख उसके शरीर के आकार के आधार पर और मनुष्य की आंख मनुष्य के शरीर के आकार पर, जितना सफेद नेत्र का आकार हमारा होता है उतना ही सफेद नेत्र का आकार गाय का होता है। जो नेत्र गोलक काला हमारा हीरा होता है वही गाय का भी होता है। और मनुष्य की आंख में देखना जब बंद हो जाता है, जब नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं तो नेत्र चिकित्सक कहता है आपकी आंख में कैटरेक्ट है, आपकी आंख में मोतियाबिंद है, फूला है
और उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। गाय की आंख में भी कैटरेक्ट आता है और उसका भी आंख का ऑपरेशन कराया जाता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 200 गायों की आंखों का ऑपरेशन करवाया था। जिन्होंने गाय को दृष्टि दी उसको आज विश्व को देखने की दृष्टि उस प्रधानमंत्री को गौ माता की कृपा से प्राप्त हुई है। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शरीर का तापमान का जब प्रश्न आकर खड़ा होता है तो पक्षी के शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट होता है, बकरी का तापमान 103.4 होता है, घोड़े का तापमान 100.4 होता है, भैंस का तापमान 101 होता है, हाथी का तापमान 97.0.7 होता है, भेड़ के शरीर का तापमान 102.05 होता है, गाय का तापमान 99 होता है और मनुष्य शरीर का तापमान 98.6 होता है, अर्थात एक समान तापमान होता है। इसलिए हमारे यहाँ धारोष्ण दूध पीने की परंपरा रही थी। गाय का दूध निकला और तत्काल उसे पी लिया जाता था, न शक्कर डालने की आवश्यकता होती थी, न उसे गर्म करने की आवश्यकता थी, और मनुष्य का शरीर उसे सहज ही अपने शरीर में आत्मसात कर लेता था। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं, गाय के हृदय में भी 4 वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय की धड़कन को जब नापा गया तो वह 72 मिली 1 मिनट के अंदर। गाय की भी इतनी ही धड़कन होती है। इतना ही नहीं, शेर को 20 दांत होते हैं, कुत्ते को 40 दांत होते हैं, पर गाय को और मनुष्य को 32 दांत होते हैं। दांतों में भी समानता होती है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय और जर्सी गाय और देशी गाय का एक अंतर बताता हूँ। देशी गाय के शरीर में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1600 रोमकूप होते हैं और जर्सी गाय के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 600 रोमकूप होते हैं। मनुष्य नाक और मुंह से 40% ऑक्सीजन लेता है और 60% ऑक्सीजन रोमकूप से लेता है, रोम छिद्रों से लेता है, जो हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। इन रोम छिद्रों से वो लेता है। गाय भी अपने रोम छिद्रों से ऑक्सीजन लेती है। इसलिए जर्सी गाय 22 टेम्परेचर में भी हाँफने लगती है और भारतीय नस्ल की गाय 52 टेम्परेचर में भी नहीं हाँफती है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन लेने की क्षमता उसके शरीर में उपलब्ध है। इसलिए जर्सी गाय बहुत अधैर्य होता है उसके पास, वो जल्दी ही सहनशीलता उसके पास नहीं होती है। इसलिए जर्सी गाय का दूध पीने से मनुष्य की सहनशीलता समाप्त हो गई है, मनुष्य का धैर्य समाप्त हो गया है। पिता ने डांटा, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, माँ ने डांटा, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, शिक्षक ने डांटा, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, आत्महत्या कर ली, बच्चा प्यार में असफल हो गया, आत्महत्या कर ली, बच्चा टारगेट अचीव नहीं कर पाया, आत्महत्या कर ली। मनुष्य जीवन इतना सस्ता है कि वह आत्महत्या करके समाप्त कर ले। अगर आत्महत्या से यदि बचना है तो भारतीय नस्ल की गाय का दूध पीने से ही हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में धैर्य भी आएगा और सहनशीलता भी बढ़ेगी। इसलिए मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम स्वदेशी गाय का चिंतन करें। स्वदेशी गाय ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। देश के अंदर विदेशी वनस्पति भी आ गई है आजकल, सूबबूल, यूकेलिप्टस। इसका भेद शायद मनुष्य नहीं कर पाता, पर भारत का पक्षी सूबबूल पर घोंसला नहीं बनाता, भारत का पक्षी यूकेलिप्टस पे घोंसला नहीं बनाता, और ना ही सूबबूल पर बैठता है पक्षी, और ना ही वह यूकेलिप्टस पर बैठता है। एक स्वदेशी पक्षी विदेशी वृक्ष को पहचानता है। इतना ही नहीं, आज हम जब फलों को देखते हैं तो बड़े बड़े फल आ रहे हैं, हाइब्रिड फल। आज अमरूद आता है, हाइब्रिड बड़ा फल आता है सामने। परंतु कभी आपने देखा है जो देशी अमरूद होता है वह तोते का खाया हुआ रहता है, मिट्ठू का खाया हुआ रहता है, सुए का खाया हुआ रहता है, और जब खरीदने वाला जानता है कि इसको तोते ने खाया तो ये मीठा होगा। परंतु कभी आपने देखा हाइब्रिड फल को? कभी किसी तोते ने काटा है? नहीं। पक्षी ये जानता है ये विदेशी फल है। आज विदेशी खरबूज आ रहा है, विदेशी तरबूज आ रहा है, उस पर किसी पक्षी की चोंच लगी हुई नहीं मिलती, क्योंकि वह पक्षी ये विदेशी फल को पहचानता है। हमारे देश के अंदर एक गुलाब होता है,
गुलाबी रंग के कारण उस फूल को गुलाब का फूल कहते हैं। आज पीला गुलाब होता है, नीला गुलाब होता है, सफ़ेद गुलाब होता है, काला गुलाब होता है, पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भंवरा, तितली और मधुमक्खी ये क्रॉस किए हुए फूल बने, नए जो फूल बने हैं, इन पर नहीं बैठती, इनसे पराग भी नहीं लेती है। वह देशी गुलाब से ही पराग लेती है, उसी पर जाकर बैठती है, उसी की सुगंध उसे आनंद प्रदान करती है। और ये जो फूल है इनमें सुगंध भी नहीं होती। जब एक पक्षी विदेशी फल को पहचान सकता है, एक पक्षी विदेशी वनस्पति को पहचान सकता है, एक भंवरा, एक तितली, एक मधुमक्खी विदेशी क्रॉस किए हुए फूल को पहचान सकती है, तो हम इस गाय को क्यों नहीं पहचान सकते कि स्वदेशी गाय क्या है और विदेशी गाय क्या है। इसलिए मेरे मित्रों, इस देश के गोभक्त कार्यकर्ताओं को इस समय, लॉकडाउन के समय और कोरोना के इस महामारी के समय, जब हम सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, समूह में हम एकत्रित नहीं कर सकते, हम बड़ी बैठकें और बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, तब एक संदेश हमें याद रखना चाहिए। देशद्रोहियों से सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और देशभक्तों से फिजिकल डिस्टेंस हमारा होना चाहिए। और इसलिए हम इस समय और क्या कर सकते हैं, तो पानी की टंकी अपने अपने मोहल्लों के अंदर लगाएं जहां गाय आकर पानी पी सके, और इसकी सूचना जियो टैग के माध्यम से फोटो निकालकर अपने कार्यालय को हम भेज सकते हैं। अपने अपने मोहल्ले के लक्ष्य तय करें, दानदाता का नाम उस टंकी पर लिखा जाए, उस संगठन का नाम लिखा जाए, और जिसके घर टंकी रखी गई है उसका नाम पता लिखकर उसका पालक, उस टंकी का पालक उसे बनाया जाए, ताकि उसकी रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता का वह चिंतन कर सके। छत पर अनाज डालना और मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए पानी रखना आज नितांत आवश्यक है। यह कार्य भी हमारे माध्यम से हो सकता है। गाय को गोग्रास देने की हमारी पद्धति है। रोटी के चौथाई हिस्से पर घर में बने हुए पदार्थ को उस पर रखकर गाय को हम खिलाते हैं, उसे हम गोग्रास देते हैं, अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं और गाय अपनी जीवा से उसे उठा लेती है, तो गौ माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। जो लोग गोग्रास नहीं निकाल सकते, रोटी नहीं दे सकते, उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, उसकी रद्दी को एकत्रित कर उसे बेचकर उसकी राशि गौशाला को ऑनलाइन अकाउंट में जमा कराई जा सकती है, जिससे पुण्य भी मिलेगा और गौ माता के प्रति हमारी भक्ति भी पुष्ट हो सकेगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को गौशाला और दानदाताओं से संपर्क कर हमें उस कड़ी का काम करना चाहिए। सच्चे भारतीय बने, स्वदेशी चुने। इस अभियान में सहयोग करने के लिए समाज में जन जागरण करें। अभी ग्रीष्म काल के पश्चात वर्षा काल आने वाला है, इसलिए गौशालाओं में पौधारोपण ये करना चाहिए। मोहल्ले में, बस्तियों में, सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण, पौधारोपण के कार्यक्रम हमारे माध्यम से हो, और जिन बस्तियों में पौधा लगाया जाए वहाँ उसका पालक निश्चित किया जाए, उसका नाम पता लेकर जियो टैग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो लेकर उसकी सूचना कार्यालय को भेजी जाए। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचना देने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए कि हमारे राज्य में गो अभयारण्य का निर्माण हो, और इसके लिए गौ अभयारण्य बनाए जाएं, उसके प्रबंधन में जन भागीदारी हो, केवल सरकारी लोग ही नहीं, समाज की सहभागिता भी उसके साथ अंकित हो। वह जन भागीदारी से जो कार्य होगा वह आदर्श प्रकल्प बने, वह मॉडल बने। वहाँ पर गाय के दूध, मूत्र, गोबर, घी, मक्खन, छाछ से औषधियाँ बने मनुष्य के लिए, कृषि के लिए। वहाँ से बायोगैस, और बायोगैस से किसी एक गांव को बायोगैस की आपूर्ति की जाए, वहीं से बिजली पैदा की करके एक गांव को बिजली की आपूर्ति की जाए, और उसकी स्लरी से, बायोगैस की स्लरी से जैविक खाद निर्माण कर जैविक कृषि के प्रकल्प को पुष्ट किया जाए, और आगे जाकर वह प्रेरणा का केंद्र बने, प्रशिक्षण का केंद्र बने। इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ कि चातुर्मास में, संत चातुर्मास में आने वाले हैं, वहाँ पर भी समाज जागरण में उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनसे प्रार्थना की जाए। यदि इतना किया तो हम सब अपने दायित्व को निभाएंगे। जय गौ माता, जय भारत माता, जय हिंद, जय श्री राम।